नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका पार्ट ए चल रहा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कल की क्लास में हमने इसका कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ा, उसी पे बेस्ड अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर हम क्या करते हैं, आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो अपने पास में है कि निश्चित ताप कांस्टेंट ताप और कांस्टेंट अपने पास में दाब, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित ताप तथा दाब पर दो द्विपरमाणविक गैसों के घनत्व D1 तथा D2 है, तो गैसों में ध्वनि की वेगों का अनुपात याद कीजिए। सही है। तो गैसों के लिए ध्वनि का वेग अपने पास में क्या होगा? ध्वनि के वेग की हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में ध्वनि का वेग v बराबर अपने पास में होता है रूट का गामा आर टी बाई एम। ये अपने पास में होता है ध्वनि का वेग। सही है। नीचे अपने पास में क्या है? द्रव्यमान घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान कितना हो गया? द्रव्यमान हो गया घनत्व गुणा आयतन। क्वेश्चन में अपने को घनत्व दे रखा है, एक का D1 और एक का D2। सही है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो अपने पास में पहली द्विपरमाणविक गैस है उसके लिए वेग, फिर जो दूसरी द्विपरमाणविक गैस है उसके लिए ध्वनि का वेग, और फिर उसका अनुपात फाइंड कर लेते हैं। सही है। तो पहले हम बात करते हैं पहली द्विपरमाणविक गैस के लिए ध्वनि का वेग, ये अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा गामा आर टी बाई एम। एम की जगह अपन लिखेंगे रो वी, रो की जगह पहले में अपने पास में क्या है? डी है, तो पहले वाले का घनत्व हो जाएगा रो की जगह D1V। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सही है। घनत्व क्या दे रखा है? D1 दे रखा है पहले वाले का, तो D1 और ये V का भी एम की जगह रख दिया। आगे अपने पास में दूसरी गैस के लिए दूसरी द्विपरमाणविक गैस के लिए ध्वनि का वेग, जो दूसरी द्विपरमाणविक गैस है उसके लिए ध्वनि का वेग अपने पास में कितना होगा? वो अपने पास में, ये अपने पास में वेग V1 मान लेते हैं, ये अपने पास में वेग V2 मान लेते हैं। ये अपने पास में होगा गामा आर टी अपॉन, इसका घनत्व कितना है दूसरी वाले का? D2, और ये क्या है? V। सही है। V अपने पास में आयतन। इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 भाग 2 से 1 में 2 का भाग लगाते हैं तो इधर देखना वेगों का अनुपात पूछा है, तो V1/V2 बराबर, इधर गामा आर टी वी इसमें भी है, गामा आर टी वी इसमें भी है, कैंसिल आउट होगा। ऊपर बचेगा अपने पास में रूट का 1/D1, नीचे वाले में बचेगा अपने पास में रूट का 1/D2। इसी को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर, थर्ड नीचे। तो अपने पास में फोर्थ ऊपर D2 और D1 नीचे D1, इस पूरे का रूट कौन से ऑप्शन में है? ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ध्वनि का जो वेग होता है वो अपने पास में होता है गामा V इक्वल टू गामा रूट का गामा आर टी, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास में है, किसी गैस की स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें F है, तो उसकी दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp और Cv अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा? गामा बराबर अपने पास में होता है Cp अपॉन Cv। इनका रेशियो पूछा अपने को, अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात थोड़ी क्लास में अपने ड्राइव कर रखा है।
अनुपात क्या होता है इनका, 2/f+1। ये अपने पास में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर गामा, इसका मान होता है 2/f+1। ये कौन से ऑप्शन में है, 2/f+1, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में रिलेशन होता है, गामा बराबर होता है Cp/Cv और इसका वैल्यू अपने पास में होता है 2/f+1, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक द्विपरमाणविक गैस में स्थानांतरीय, घूर्णी तथा कंपन स्वतंत्रता की कोटियाँ पाई जाती है। Cp/Cv का मान याद करना, यानी कि इसमें गामा का मान याद करना, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में स्थानांतरित, घूर्णी और कंपन, तीनों प्रकार के कंपन अपने पास में है। ट्रांसलेशन भी है, वाइब्रेशन भी है और रोटेशन भी है। तो अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हो गया 6, सही है। ये त्रिपरमाणिक होगा अपने पास में। इसमें अपने पास में स्थानांतरित प्लस घूर्णी प्लस कंपन, तीनों अपने पास में स्वतंत्रता की कोटियाँ है। इसके लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, घूर्णी के लिए अपने पास में 2 और कंपन के लिए अपने पास में 1। तो यहाँ से अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने पास में हो गया 3, 2, 5, 1, 6, सही है। तो F बराबर अपने पास में हो गया 6। यहाँ से अपने को Cp/Cv यानी गामा का मान याद करना है। तो अपने पास में गामा बराबर होता है Cp/Cv। Cp/Cv बराबर कितना होता है, ये होता है 2/f+1। F का वैल्यू अपने पास में कितना है, 6। तो यहाँ से देखना Cp/Cv बराबर 2/f का मान 6 + 1। Cp/Cv बराबर, ये कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 प्लस का 1। तो यहाँ से देखना Cp/Cv बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा एलसीएम, 3 से 3 कटेगा, इधर बचेगा 3, 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1 प्लस इधर 3 × 1 = 3, तो ये 3। तो यहाँ से Cp/Cv बराबर 3 और 1 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 को, 3 में 4 का भाग लगाओ, 4 में 3 का भाग लगाते हैं तो बचता है 1.33, 1.33 आएगा Cp/Cv का मान। कौन से ऑप्शन में है 1.33, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि मानक ताप और दाब पर 1 ग्राम हीलियम गैस का T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का मान याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा ΔQ ये अपने पास में होता है NCV/dt या ΔT, सही है। ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। यहाँ से अपने पास में n बराबर कितना होता है, n बराबर अपने पास में होती है मोलों की संख्या, ये अपने पास में होती है स्मॉल m/M, सही है। तो यहाँ से देखना n बराबर स्मॉल m कितने ग्राम है अपने पास में, 1 ग्राम हीलियम गैस है। तो स्मॉल m का मान हो गया 1, कैपिटल M हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4, तो इसका द्रव्यमान संख्या 4, ये अपने पास में आ गया n का मान, आ गया n का मान। Cv की हम बात करें, Cv अपने पास में, Cv बराबर अपने पास में होता है F/2R, F/2 और ये अपने पास में R, ये होता है अपने पास में। कौन सी गैस की बात कर रहा है, हीलियम है, He, हीलियम अपने पास में एक परमाणु गैस है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। हीलियम के लिए F बराबर होगा 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। तो यहाँ से देखना Cv बराबर ये हो जाएगा 3/2 और R बराबर अपने पास में क्या होता है, अपने पास में R/NA, ये अपने पास में होता है Kb के बराबर, होता है Kb के बराबर। तो यहाँ से R बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा NaKb, ये होगा अपने पास। R का मान उठा यहाँ रखते हैं, तो Cv कितना आ गया,
सी बी बराबर आ गया 3/2, आर का मान है एन ए और के बी, ये सी बी का मान आ गया, ये सी बी का मान हो गया, ये अपने पास में एन का मान हो गया। उठा के इस समीकरण में रख देते हैं, देखना अपने पास में क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बराबर एन का मान अपने पास में है 1/4 गुणा सी बी, ये अपने पास में है 3/2 एन ए और के बी और डी टी का मतलब अपने पास में चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, dt को लिख सकते हैं अपन T2 माइनस का T1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बन गया अपने पास में। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, यहाँ से देखना डेल्टा क्यू बराबर ऊपर 3 एकम 3, नीचे 4 दूनी 8, 3/8 एन ए के बी T2 माइनस का T1, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में मैच करता है, डेल्टा क्यू ऊष्मीय ऊर्जा 3/8 एन ए के बी T2 माइनस T1 सेकेंड ऑप्शन में मैच करता है। तो सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है यदि किसी गैस की नियत दाब तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा हो तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, फॉर्मूलों से अपन क्या कर लेंगे, स्वतंत्रता की कोटि F ज्ञात कर लेंगे। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में ये गामा का मान पूछ रहा है, कोटि का मान पूछ रहा है, F का मान। गामा बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है CP/CV = 1/2/F+1, सही है। गामा बराबर अपने पास में होता है CP/CV और ये बराबर अपने पास में होता है 2/F+1। यहाँ से अपने को F का मान ज्ञात करना है, स्वतंत्रता की कोटि। तो यहाँ से देखना अपने पास में गामा बराबर 2/F, ये प्लस का 1, यहाँ से अपने को F चाहिए, एक को इस तरफ भेजते हैं, ये हो जाएगा गामा माइनस का 1 बराबर 2/F। F को इस तरफ भेजते हैं और इसको इसके बटा में भेज देते हैं। तो यहाँ से देखना F बराबर 2/γ-1, ये अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा। स्वतंत्रता की कोटि होगी 2/γ-1। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें अपने को दिया गया है कि NH3 की स्थिर दाब व स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एवं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, यानी कि गामा का मान पूछा है, सही है। तो सॉल्यूशन में अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में NH3 है ये अपने पास में क्या है, एक ट्राई एटॉमिक गैस है, सही है। त्रिपरमाण्विक अरेखीय त्रिपरमाण्विक गैस है। तो इसके लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने पास में कितना होगा, 6 होगा, सही है। इसमें अपने को CP और CV का अनुपात पूछा है, तो CP/CV ये बराबर होता है गामा के, और ये अपने पास में होता है 2/F+1। तो यहाँ से CP/CV = 2/F, F का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6 + 1। तो यहाँ से CP/CV बराबर LCM आएगा 6, 6 से 6 कटेगा, ऊपर बचेगा 2 प्लस 6 एकम 6, ये अपने पास में हो जाएगा 8/6। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, CP/CV बराबर 2 से कटेगा, ये 6 का भाग लगाओ इसमें, 6 एकम 6, 1.2 बचेगा, 20 6 × 18 और 6 × 18 1.33। कौन से ऑप्शन में है 1.33, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि एक परमाणविक गैस के लिए गामा का मान दे रखा है 5/3, 1 मोल को द्विपरमाणविक गैस गामा का मान है 7/5 के 1 मोल में मिलाया जाता है, तो मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा। गामा मिश्रण अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, एक अपने को दे रखा है गामा बराबर 5/3, पहला गामा बराबर है 5/3, सही है। दूसरा अपने को दे रखा है गामा बराबर 7/5, ये दे रखा अपने को। एक परमाणु गैस में पहले के लिए गामा का मान ये है 1 मोल के लिए, और एक अपने पास में द्विपरमाणु गैस में गामा बराबर ये है, इसमें भी कितना है 1 मोल है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, मिश्रण के लिए गामा का मान ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में गामा बराबर होता है Cp/Cv, Cp/Cv, गामा बराबर होता है Cp/Cv, सही है। तो यानी कि अपने पास में Cp का मान 5 है, Cv का मान 3 है। इसके लिए इस वाली गैस के लिए अपने पास में Cp का मान 7 है, Cv का मान कितना है 5, सही है। तो इसको P1 मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो मिश्रण होगा उस मिश्रण के लिए अपने पास में Cp का मान, Cp मिश्रण, ये अपने पास में क्या होगा फॉर्मूला अपने पास में होगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 N1 प्लस N2। यहाँ से अपने पास में Cp मिश्रण आ जाएगा। एक अपने पास में Cv मिश्रण, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये अपने पास में होगा N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 N1 प्लस N2, ये अपने पास में होगा, सही है। तो यहाँ से देखना Cp मिश्रण बराबर N1 का मान, N1 पहले वाले के अंदर मोलों की संख्या 1, दूसरे वाले के अंदर भी मोलों की संख्या 1, N1 का मान भी 1, N2 का मान भी 1, तो N1 का मान 1 गुणा Cp1, ये रहा Cp1 कितना है 5 प्लस N2 का मान 1 गुणा Cp2 ये रहा कितना है 7, ये 7 बटा N1 का मान 1, N2 का मान 1। तो यहाँ से Cp मिश्रण बराबर यहाँ से हो गया 5 एकम 5 प्लस 7 एकम 7 बटा 2। तो यहाँ से हो गया Cp मिश्रण बराबर 7 और 5 12/2, यानी कि 6। Cp मिश्रण का मान आ गया 6। आगे अपने पास में Cv मिश्रण बराबर N1 का मान 1, Cv1 ये रहा 3 प्लस N2 का मान भी 1, Cv2 ये रहा कितना है 5, N1 का मान 1, N2 का मान 1। तो यहाँ से Cv मिश्रण आ गया 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5 और 1 और 1 2। तो यहाँ से हो गया Cv मिश्रण बराबर 5 और 3 8/2, बोले तो 4 हो गया। अब अपने को गामा मिश्रण ज्ञात करना है। तो गामा मिश्रण बराबर क्या होगा, गामा मिश्रण ये अपने पास में होगा Cp/Cv, Cp का मिश्रण और अपने पास में Cv का मिश्रण, ये होगा गामा मिश्रण। तो यहाँ से Cp का मिश्रण है 6, Cv का मिश्रण है 4, कितना हो गया, इसको 2 से कटेगा, ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, जो गामा मिश्रण है उसमें गामा मिश्रण का मान ज्ञात कर सकते हैं। गामा मिश्रण बराबर होगा Cp का मिश्रण अपॉन Cv का मिश्रण। Cp का मिश्रण यहाँ से निकाल सकते हैं, Cv का मिश्रण इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और Cp का मिश्रण इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अपने पास में सॉल्यूशन हो जाएगा 3/2, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cp/Cv है, मापा जाता है। हीलियम के लिए Cp - Cva है
N2 नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv बराबर B है, तो A और B में संबंध चेक करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। सही है, ये अपने पास में होता है मोलर हीट के लिए, मोलर हीट। क्वेश्चन में अपने को विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, इसमें अपने पास में फॉर्मूला होता है द्रव्यमान m Cp माइनस Cv बराबर R। यह फॉर्मूला अपने पास में होता है विशिष्ट ऊष्मा के लिए। सही है, तो सबसे पहले चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए m बराबर द्रव्यमान संख्या कितनी? परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 2। और इसके लिए हाइड्रोजन के लिए अपने पास में Cp माइनस Cv, ये क्वेश्चन में दे रखा है A। उठा के वैल्यू रख देते इसमें, तो देखना क्या हो जाएगा। m की जगह रखते हैं 2, m की जगह रखते हैं 2, Cp माइनस Cv इसकी जगह रख देते हैं A, ये A, ये बराबर है R। ये समीकरण नंबर हो गया 1। हाइड्रोजन की बात हो गई। अब अगला अपने पास में क्या है? नाइट्रोजन। तो देखना नाइट्रोजन के लिए N2 के लिए, N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? नाइट्रोजन के लिए द्रव्यमान m का मान कितना होगा? 28, 7 का दूना 14, एक नाइट्रोजन के लिए 14, 2 नाइट्रोजन के लिए 28, m का मान 28। ये अपने पास में Cp माइनस Cv नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv दे रखा है B, ये B, और ये बराबर क्या है यहाँ R। सही है, इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। m का मान पहले हाइड्रोजन के लिए 1 है, हाइड्रोजन के लिए 2 है तो 2 रख दिया। Cp माइनस Cv का मान हाइड्रोजन के लिए A है तो A रख दिया बराबर R। अब यहाँ से नाइट्रोजन के लिए m का मान 28 है, 28 रख दिया। नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv दे रखा है क्वेश्चन में, यह है B, यहाँ B रख दिया बराबर R का R। सही है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये R के बराबर, ये R के बराबर, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2A बराबर हो जाएगा 28B। सही है, 2A बराबर होगा 28B। ये 2 से कटता है, ये 2 से कटेगा, एक बार इधर बचेगा A बराबर 2 से कटेगा 14 बार, तो A बराबर होगा 14B। A बराबर 14B कौन से ऑप्शन में है? ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है गैस के अणुओं की प्रति इकाई स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गैस के अणु के अपने पास में प्रति इकाई स्वतंत्रता की कोटि होती है, वो अपने पास में होती है 1/2 या हाफ kT। सही है, हाफ kT कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में। सही है, तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? गतिज ऊर्जा E बराबर अपने पास में होती है हाफ kT। सही है, प्रति इकाई स्वतंत्रता की कोटि, माध्य गतिज ऊर्जा अपने पास में E बराबर होती है हाफ kT। ये कौन से ऑप्शन में है? हाफ kT, ये तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है दिए गए तापमान पर हाइड्रोजन के लिए तथा नाइट्रोजन की माध्य गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो गतिज ऊर्जाओं के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन की हम बात करें, फॉर्मूला अपने पास में ये वाले होगा, गतिज ऊर्जा E बराबर होगी F/2 kT। सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई हो जाएगा F/2 kT। अब एक अपने को दे रखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन H2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? हाइड्रोजन अपने पास में मोनोटॉमिक गैस है, एक परमाणविक, तो इसके लिए अपने पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो अपने पास में होगा 3। द्विपरमाणविक गैस है H2, मोनोटॉमिक गैस है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5। उसी प्रकार से अपने पास में ऑक्सीजन O2 के लिए F, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी द्विपरमाणविक गैस है, मोनोएटमिक है,
ये भी डायटोमिक गैस है, ये भी अपने पास में डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणविक है, द्विपरमाणविक है, दोनों के लिए F का मान सेम होगा। टेम्परेचर भी दोनों में सेम दे रखा है दिए हुए टेम्परेचर पर, दोनों के वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो पहले अपने पास में E1 बराबर 5/2 kT किसके लिए, E हाइड्रोजन के लिए, फिर अपने पास में E ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, ये भी अपने पास में कितना होगा 5/2 kT। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, दोनों का अनुपात पूछा है, दोनों सेम है, सेम से सेम कटेगा, अनुपात कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/1, यानी कि 1:1। कौन से ऑप्शन में है 1:1, चौथे ऑप्शन में, क्योंकि अपने पास में हाइड्रोजन भी डायटोमिक गैस, ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है, दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान सेम होगा, तो टी का मान भी सेम है, सेम से सेम कटेगा, तो 1:1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है तो वो 1:1 होगा। इसमें अपने पास में प्रति इकाई अणु की गतिज ऊर्जा पूछी है, वो अपने पास में होती है 1/2 kT। 1/2 kT कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। तो इस प्रकार जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है 1 ग्राम अणु गैस की सामान्य ताप और दाब पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अपने पास में 1 ग्राम गैस के अणु के लिए सामान्य ताप और दाब पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में गतिज ऊर्जा E बराबर, ये अपने पास में कितना होता है 1/2 kT, सही है। या अपने पास में RT, सही है। या अपने पास में क्या होता है RT, 1/2 RT। F/2 RT होता है, E बराबर 1/2 kT या F/RT। F अपने पास में क्या होगा, क्वेश्चन में अपने को गिवन नहीं है कि अपने पास में मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, तो F का अपन क्या लेके चलेंगे, मोनोएटॉमिक लेके चलेंगे, सही है। तो F बराबर अपने पास में यहाँ होगा 3, ये होगा अपने पास में 3। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा E बराबर अपने पास में होगी 3/2 इंटू R का मान, ये अपने पास में होता है 8.31 गुना T टेम्परेचर, सामान्य ताप की बात करें यानी रूम टेम्परेचर तो होता है 300 केल्विन, तापमान कितना हो गया 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से E बराबर कितना होगा, यहाँ से अपने पास में पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, सही है। कितना बन जाएगा ये 3 3 9 गुणा 831/2 ये बढ़ेगा। तो यहाँ से E बराबर 9 से गुणा करो इसको, 9 एकम 9, 9 3 27 का 7, 80 लगी 2, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 72 और 2 74/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगाओ इसमें, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18 और 2 5 10, ये बनेगा अपने पास में E बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं, पॉइंट को यहाँ ले आते हैं 3.7395 और इसको देते हैं 10 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ 10 की घात 3 आ जाएगी। तो अपने पास में E का मान कितना आएगा, E का मान अपने पास में आएगा 3.7 गुणा 10 की घात 3, 3.7 के आसपास आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है 3.7, ये अपने पास में लगभग ऑप्शन 4 में 3.7 या 3.4 गुणा 10 की घात 3 ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है, जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इक्वल टू अपने पास में होगा F/2 kT, F का मान मोनोएटॉमिक मान लेते हैं इसको, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3/2, R का मान 8.31, T अपने पास में रूम टेम्परेचर। इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें दिया गया है किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी गतिज ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी। तो देखना, ये अपने पास गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है और तापमान की बात कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा E बराबर कितनी होती है, ये होती है F/2 kT, ये होती है अपने पास। तो जो ऊर्जा E होती है वो अपने पास में समानुपाती होती है T के, समानुपाती होती है T के, सही है। तो पहले वाले के लिए अपने पास पहले ऊर्जा E1 उसका टेम्परेचर T1, बाद में ऊर्जा E2 उसका टेम्परेचर T2, सही है। तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
उसकी गतिज ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी। सही है। तापमान T1 अपने को ज्ञात करना है, T2 अपने को दे रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको लिख सकते हैं 300 केल्विन। 300 केल्विन बराबर गतिज ऊर्जा इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा मान लेते हैं, पहले E थी, अब दोगुनी हो गई, ये हो गई 2E। सही है। तो यहाँ से देखना E से E कटेगा, तो ये बचेगा यहाँ से 2 बराबर T1 बटा 300, ये बटा 1। तो यहाँ से T1 कितना हो गया, T1 बराबर हो गया 400 केल्विन। 400 केल्विन। ऑप्शन में अपने पास में डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, तो 400 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 273 कम कर देंगे, तो T1 का मान कितना हो जाएगा 400 माइनस 273, ये बचेगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 का मान हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 केल्विन, ये सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं, इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है नियत दाब पर एक आदर्श गैस के 2 मोल का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में 70 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी गैस का ताप उसी परास 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत आयतन पर बढ़ाने के लिए ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। यानी कि Cp पर अपने को ऊष्मा का मान दिया गया है 70 कैलोरी, Cv पर नियत आयतन पर ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में ऊष्मा डेल्टा Q, ये बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है अपने पास में डेल्टा Q या Cp। पहले कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। Cp बराबर अपने पास में होता है 1/m डेल्टा Q कांस्टेंट P अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट प्रेशर में। इसमें अपने को Cp का वैल्यू क्या होगा अपने पास में, Cp बराबर अपने पास में होगा नियत दाब पर 1/m, पहले के लिए मोलों की संख्या, नियत दाब पर मोलों की संख्या कितनी है 2 मोल, यानी m का मान अपने पास में है 2 गुणा डेल्टा Q, नियत दाब पर अपने पास में ऊष्मा 70 कैलोरी, ये अपने पास में है 70 कैलोरी, अपॉन डेल्टा T, T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज कितना हो गया 5 डिग्री चेंज हो गया, ये अपने पास में हो गया 5। तो यहाँ से अपने पास में Cp का मान कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 से ये कटेगा कितनी बार 7 बार, Cp का मान आ गया 7। सही है। 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 से 0 से 0 जाएगा 7 बचेगा, Cp का मान हो गया 7। सही है। अब अपने को Cv का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में Cv बराबर अपने पास में क्या होगा, ये 1/m डेल्टा Q Cv कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन डेल्टा T। अपने को इसके लिए डेल्टा QV ज्ञात करना है। सही है। ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। तो Cv अपने पास में कितना होता है, Cp माइनस Cv बराबर अपने पास में होता है R। तो यहाँ से अपने पास में Cv बराबर कितना हो गया, Cv इस तरफ आएगा, R इस तरफ जाएगा, तो ये जाएगा Cp माइनस R। Cv का मान क्या होगा, Cp माइनस R होगा। Cv की जगह रख देते हैं Cp माइनस का R बराबर 1/m, इसमें भी कितने हैं सेम, उसी परास पर इसी गैस का ताप उसी परास पर, इसमें भी मोलों की संख्या m का मान कितना है, इसमें भी m का मान 2 है, उसी की बात कर रहे हैं। तो 2 इंटू डेल्टा QV अपने को ज्ञात करना है अपॉन डेल्टा T। टेम्परेचर इसमें भी 30 से 35 हो रहा है, तो इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर 5। सही है। तो यहाँ से देखना Cp का मान ये रहा 7, Cp का मान है 7 माइनस R अपने पास में क्या होगा, ये जो Cp है ये अपने पास में किस फॉर्म में है, ये अपने पास में है कैलोरी पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन। सही है। ये R का मान अपने पास में होता है R बराबर, ये अपने पास में होता है 8.31, ये जूल में होता है। इसको कैलोरी में चेंज करेंगे तो R का मान हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे 4.2 का, 1.31 में 4 2 का भाग लगा देंगे 4.2 का, तो R का मान आ जाएगा लगभग 2,
कैलोरी के अंदर। सही है, आर का मान कैलोरी में आ जाएगा, तो इसको कैलोरी में अपने पास में ये वैल्यू कैलोरी में है, इसको भी कैलोरी में चेंज कर लेंगे। तो कैलोरी में आर का मान कितना हो गया 2 कैलोरी, तो यहाँ रख दिया आर का मान 2 बराबर, इधर अपने पास में एक से ऊपर वाले गुणा करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू वी, डेल्टा क्यू वी नीचे 5 दूनी 10, ये हो गया अपने पास। सही है, अब यहाँ से देखना 5 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 5, ये हो जाएगा अपने पास में 5 बराबर डेल्टा क्यू कांस्टेंट वी अपॉन में अपने पास में 10, तो यहाँ से 10 उस तरफ जाएगा 50 हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वी, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 10 पंजे 50 कैलोरी। तो अपने पास में नियत आयतन पर जो ऊष्मा होगी वो अपने पास में होगी 50 कैलोरी। तो नियत आयतन पर ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी 50 कैलोरी होगी, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है, ये वैल्यू अपने पास में आएगी कैलोरी पर मोल केल्विन। सही है, नीचे मोलों की संख्या, ये कैलोरी और अपने पास में कैलोरी पर मोल केल्विन। सही है, इसको भी क्या कर लेंगे आर के मान को कैलोरी में चेंज कर लेंगे, कैलोरी में चेंज करके यहाँ रख देंगे, 2 होगा कैलोरी में आर का मान, सोल्व करेंगे डेल्टा क्यू भी 50 कैलोरी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें देखना एक गैस मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन और 4 मोल आर्गन है। तो ऑक्सीजन अपने पास में O2 और आर्गन अपने पास में Ar है। कंपन ऊर्जा को नगण्य मानते हैं, इसमें कंपन नहीं हो रहा है, इसमें केवल वाइब्रेशन और रोटेशन हो रहा है। सही है, मानने पर मिश्रण की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें मिश्रण की आंतरिक ऊर्जा, तो सबसे पहले हम बात करें आंतरिक ऊर्जा न्यू। आंतरिक ऊर्जा पहले ज्ञात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। पहले ऑक्सीजन अपने पास में, ऑक्सीजन की आंतरिक ऊर्जा O2। सही है, द्विपरमाणु गैस है, तो ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी मोलों की संख्या n है, ये अपने पास में होगी n इंटू F/2 R और T। सही है, तो यहाँ से देखना न्यू ऑक्सीजन अपने पास में आंतरिक ऊर्जा ऑक्सीजन की n का मान, मोलों की संख्या कितनी है 2 मोल, 2 गुणा F का मान, ऑक्सीजन O2 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5 होगा इसके लिए, द्विपरमाणु के लिए 5/2 R और T। सही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन की आंतरिक ऊर्जा होगी, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगी 5 RT। ये ऑक्सीजन की बात होगी। ऑक्सीजन की अपने पास में आंतरिक ऊर्जा आ गई। अब अपन बात करते हैं आर्गन की आंतरिक ऊर्जा की। आंतरिक ऊर्जा न्यू किसके लिए, ऑर्गन के लिए AR, ये अपने पास में होगी N इंटू F/2 RT। तो यहाँ से अपने पास में न्यू ऑफ ऑर्गन N का मान कितना है इसमें आर्गन के लिए 4 मोल, N बराबर है 4 गुना डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्गन, एक परमाणु गैस है, ये अपने पास में है मोनोएटॉमिक के लिए F का मान होगा 3/2 RT। तो यहाँ से न्यू ऑफ आर्गन ये कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार और 2 × 6, ये हो जाएगा 6 RT। सही है, अब अपने को क्या पूछा क्वेश्चन में, इस मिश्रण की कुल आंतरिक ऊर्जा न्यू बराबर क्या होगी, न्यू टोटल बराबर होगी न्यू ऑक्सीजन O2 प्लस न्यू ऑर्गन। सही है, तो न्यू टोटल ऑक्सीजन की आंतरिक ऊर्जा 5 RT, ये 5 RT प्लस आर्गन की 6 RT, तो ये अपने पास में न्यू टोटल आंतरिक ऊर्जा 6 और 5 11 RT। 11 RT कौन से ऑप्शन में, 11 RT अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है किसी पात्र में 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल नाइट्रोजन 300 केल्विन ताप पर मिश्रित है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के एकांक अणु की औसत गुणनीय गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में गतिज ऊर्जाओं के बारे में पूछ रहे हैं।
गतिज ऊर्जा न्यू या ई, ई बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा F/2 RT या KT, ये अपने पास में होगा। पहले अपने पास में दे रखा है ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अपने पास में नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन यानी कि O2, नाइट्रोजन यानी कि N2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही अपने पास में क्या है, डायटोमिक गैस है। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होगा, 5 होगा, सही है। तो पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा E ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान कितना होगा, 5, दोनों के लिए 5 होगा, 5। तो ये 5/2 RT। उसी प्रकार से अपने पास में गतिज ऊर्जा किसकी, ये अपने पास में नाइट्रोजन N2 की, इसके लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा, 5/2 RT। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान सेम होगा। और दोनों में जो घूर्णी ऊर्जाएं होगी उनका मान कितना होगा, 3 तो इसमें होगा ट्रांसलेशन, 2 का रोटेशन, तो इसमें भी 2 रोटेशन, इसमें भी 2 रोटेशन, सेम होगा। तो इनकी जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वो भी सेम होगा, सही है। तो अपने पास में एनर्जी ऑफ O2 अनुपात एनर्जी ऑफ N2 नाइट्रोजन बराबर होगा 1:1, सही है। दोनों ही अपने पास में मोनोएटॉमिक गैस हैं, दोनों के लिए F का मान सेम होगा, दोनों के लिए जो घूर्णी गतिज ऊर्जाएं हैं उनका मान भी सेम होगा, तो अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें, अपने पास में ये दिया गया है स्थिर दाब पर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर, CP स्थिर दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। CP बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F/2R, सही है। एक परमाणु गैस की बात कर रहा है, यानी मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है। एक परमाणु गैस के लिए F का मान कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान 3 होगा, 3 उठा के इसमें रखते हैं। तो यहाँ से CP बराबर 3/2 R, कौन सी ऑप्शन में है, 3/2 R, 3/2 R है 1 नंबर ऑप्शन में। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। एक परमाणु की बात कर रहे हैं तो CP बराबर होता है F/2R। F का मान कितना हो जाएगा, एक परमाणु के लिए 3 हो जाएगा, तो अपने पास में 3/2R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है। तो CP/CV गामा होता है, ये अपन ने पढ़ा है। इसमें CP का मान होता है R/γ-1 और CP का मान होता है γ/γ ये तीनों फॉर्मूले सही है। लेकिन अपने पास में CP-CV बराबर होता है R के बराबर होता है। यहाँ दे रखा है 2R, जो क्या है गलत मुसरा है। तो गलत कौन सा है, ये गलत है चौथा। इसमें CP-CV बराबर कितना होता है, R होता है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 2R दे रखा है, सही है। तो इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम्स है इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।